हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु शर्मा माथुर। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया। ओके, चलिए आज हम टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे सभी अभी तक तो मैडम लाइफ स्किल्स के ऊपर बना रही थी टॉपिक्स, आज अचानक से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक कैसे आ गया। तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। तो आप एंजॉय करिए और लर्न करिए और उसको अप्लाई करिए लाइफ में। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। और ये सभी जानते हैं कि ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से है, जिसका मतलब है शेयर, टू पार्टिसिपेट इन बात। बट एक्चुअली अगर सरल भाषा में हम समझें कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन सिर्फ ये है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो मुझे जो बोल रहा है उसको ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि जो मैंने कहा वो आपने सुना कि नहीं सुना। तो उसके लिए मुझे, जैसे अगर मैं कहीं लेक्चर दे रही हूँ तो मुझे बीच में कंफर्म करना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे पूछना चाहिए उनसे क्वेश्चन। ओके, तो तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है लिसनिंग। अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। वो इंग्लिश में हम एक बोलते हैं ना, A good orator should be a good listener. ओके, तो आप अगर चाहते हैं अच्छा ऑडिटर बनना तो पहले आप अच्छे लिसनर बनिए। अब लिसनिंग में ही साइलेंस छिपा हुआ है। अगर हम साइलेंटली लिसन करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो आज हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। देखिए, मीनिंगलेस कम्युनिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। मीनिंगलेस कम्युनिकेशन के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक गाने से, जो कि करीब मूवी का सॉन्ग है एक, और उस सॉन्ग का नाम है चुरा लो न दिल मेरा। मैंने उस सॉन्ग के बीच में से कुछ स्टैंजा निकाले हैं आपको मीनिंगलेस कम्युनिकेशन समझाने के लिए, जिसमें फीमेल फिंगर इज सिंगिंग, मसाला बांट लूं, मैं प्याज काट लूं, नल खुला हुआ, छुरी किधर गई। तो मेल सिंगर कहता है, मैं कह रहा हूँ क्या, तू सुन रही है क्या, मैं कह रहा हूँ क्या, तू सुन रही है क्या। ऐसे ही ये मीनिंगलेस कम्युनिकेशन है, इसका कोई अर्थ थोड़ी ना निकला। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स का कोई अर्थ निकलता नहीं है, उसको कोई कंक्लूड करता नहीं है। तो जो मीटिंग ले रहा है ना, उसको ये कंफर्म करना चाहिए कि मीटिंग को कंक्लूड जरूर किया जाए और फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने वो फिर उठाए जाए। तब तो कोई फायदा है मीटिंग्स का, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ एनी मीटिंग। आएंगे, चाय पानी पिएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। दैट्स इट। ओके, अब हम देखते हैं एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक फ्लो में चलता है कि मतलब ए ने कुछ कहा, फिर बी ने उसका जवाब दिया, फिर ए ने कहा, फिर बी ने जवाब दिया। ऐसे चलता है, प्रॉपर चलता है, वो इधर उधर भागता नहीं। तो मैं फिर एक सॉन्ग से समझाऊंगी। अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम कितने सॉन्ग से समझाती है। एक्चुअली आई एम अ म्यूजिक लवर, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो गाना है ये है कह दूं तुम्हें या, कह दूं तुम्हें या। तो अब इसमें देखिए कैसे जाएगा। कह दूं तुम्हें हाँ या चुप रहो ना, दिल में मेरे आ
आज क्या है, क्या है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, लाइक दैट। ऐसा मेल और फीमेल सिंगर्स दे आर सिंगिंग। तो ये कितना फ्लो में गया ना। तो अगर इस तरह से हम कम्युनिकेशन करें, आपस में बातचीत करें, तो वो फ्लो में जाए, एक डायरेक्शन में जाए, है ना, तो कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, अदरवाइज नॉट। अब इसके बाद होता है ओपन एंड क्लोज्ड कम्युनिकेशन। तो ओपन एंड क्लोज्ड कम्युनिकेशन में जो है, क्लोज्ड कम्युनिकेशन कैसा होगा कि मैंने आपसे कहा कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपना फला ने नाम बता दिया और वो कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो गया। अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन में ओपन होना चाहिए। जैसे कि अच्छा आप अपने बारे में कुछ बताएं, लाइक तो वो अपने बारे में कुछ बताएगा, तो कुछ बातें चलेंगी, फिर उससे कुछ बात निकलेगी, फिर उससे कुछ बात निकलेगी, फिर उससे कुछ बात निकलेगी। तो वो कैसा होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा कंसाइज होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। लोग फरा बड़े बड़े सेंटेंसेस, 4-5 सेंटेंसेस बोल देते, उसको जब अगर आप सोचें ध्यान से बैठ के, तो एक सेंटेंस में भी वो बात हो सकती है। आप अपनी बात को कहने के लिए कभी कभी शेर व शायरी में भी आप अपनी बात कर सकते हैं और लोगों को मजा भी आता है सुनने में। 2 लाइन में अपनी बात कह दी, है ना। तो मैं भी पढ़ने वाली हूँ शेर व शायरी, अभी इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू पार्टी, तो इसमें कुछ भी कंप्लीट नहीं है। अब इसी के अपोजिट मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू फैमिली पार्टी along with my family members at 7 PM to Rocky Valley Resort। तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट है। टाइम भी बताया, वेन्यू भी बताया, किसके साथ जा रहे हैं वो भी बताया, है ना। तो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रॉपर कीजिए आप। जैसे 2 दोस्त मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, यार तू वहां पे आ जाना, कहाँ पे आ जाना, कितने बजे आ जाना, कुछ लेके आना, ये सारी चीजें बताइए ना, तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कंक्रीट होना चाहिए। कंक्रीट मतलब ठोस होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, है ना। तभी तो लोग आपको सुनेंगे, नहीं तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। ओके, देन कम्युनिकेशन में हमको कंसिडरेशन होना चाहिए। किसके प्रति कंसिडरेशन, लिसनर्स के प्रति कंसिडरेशन। लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इसको चेक करना है हमको। तो लिसनर्स के प्रति कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टीचर को, ट्रेनर को, मेंटर को जब भी अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए, क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज करेक्टनेस। जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने जो भी बोला उसमें नंबर्स, डाटास, ग्रामर वो सब सही है कि नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखें। ओके, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी फिल्ड विद कर्टसी। अगर कर्टसी के साथ आप अपनी बात कहेंगे ना, और प्यार से बोलेंगे, प्लेजेंटली बोलेंगे, और मैनर्स के साथ बोलेंगे, हम्बलनेस के साथ बोलेंगे, तो सामने वाला जो सुन रहा है उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मेरे को यही कमेंट्स मिलते हैं, मैम यू आर सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक प्लेजेंटली विद द पीपल। So this is something great.
तो अप्लाई कीजिए आप ये सब चीज़ें, देखिए आपका कम्युनिकेशन जो है इट विल बिकम वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आज के लिए यही विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।